हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कोटा पल्स चैनल पर। और जैसे कि दनादन आजकल कोटा पल्स चैनल पर आप देख ही रहे हैं, वन शॉट पे वन शॉट आते जा रहे हैं और बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। एक वन शॉट आता है, सारा चैप्टर कवर हो जाता है। महाभूकाल सीरीज तो चली रही है, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही हो रहा है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि कोटा पल्स पे अभी कुछ समय से हमने कंटेंट बढ़ा दिया है और विश्वास मानिए रुकेंगे नहीं, कंटेंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से। मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो इसलिए कह रहा हूं कि कंटेंट लगातार बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो हो सकता भी आने वाले समय में आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो, सफिशिएंट सब्जेक्ट मैटर हो, सारी चीजें, आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण है कि हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर हमारे साथ हैं और वो अगर यूट्यूब पे भी आ गए ऑफलाइन के धमाल मचाने के साथ साथ, तो फिर तो कहना ही क्या बच्चों। पहले मैंने मॉडर्न पर एक वन शॉट बनाया था, मैंने और राहुल यादव सर ने। वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से पता चला कि ये वन शॉट बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल है। हमारे पास ये आइडियाज और हमें चमका, हमने अपने और साथियों से बोला कि वन शॉट लेने के लिए। तो लास्ट टाइम नीरज सर ने और राहुल सर ने एक वन शॉट लिया था, उस पर भी बेहद बढ़िया रिस्पॉन्स आया बच्चों का। तो इसी मोटिवेशन के चलते हमने बच्चों से पूछा भी कि यार मैं भी वन शॉट लाना चाहता हूँ एक और किस टॉपिक पे लाया जाए। तो बच्चों ने कहा, जो सबसे ज़्यादा डिमांड बच्चों ने कही और आपने सबसे ज़्यादा आंसर भी इसी का दिया हुआ है, वो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स। बच्चों 6 आवर का वन शॉट इस संडे, कमिंग संडे हम ला रहे हैं आपके लिए, मैं और रोहित गुप्ता सर। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 6 आवर्स का हमने बोला है, लेकिन समझते हैं आप, पिछला वाला सेशन 6 आवर्स का बोला था, वो 9 आवर्स का चला गया था। पता है क्यों? एक कमिटमेंट की वजह से। और वो कमिटमेंट है आपका सिलेबस कंप्लीट कराना विद ऑल द PYQs ऑफ 3 years, 23, 22, 21, तीनों साल के सारे PYQs क्लास में बैठ के कराएंगे। इस बार थोड़ा सा और ट्विस्ट किया है और मसाला डाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वो मसाला जब आपको पता चलेगा ना तो आपको मजा आने वाला है कि हमने ऐसा क्या किया है बच्चों। तो बच्चों हमने, जैसा हमने आपसे बोला था कि मैं और रोहित गुप्ता सर आ रहे हैं। रोहित गुप्ता सर कुछ अर्जेंट काम से चले गए हैं, इसलिए वो वीडियो में नहीं आ पाए हैं। तो मैं उनकी फोटो से ही काम चला रहा। ये आप मान लीजिए कि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं। तो हाँ, तो इन्होंने भी और मैंने भी, हम दोनों ने मिल करके किस तरीके से प्रिपरेशन की है, कितनी क्या मेहनत की है, थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि आप कहते तो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक क्या साइंटिफिक मेथड, वो भी आपके साथ क्लियर करता हूं। क्योंकि हम चाहते हैं हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें आपके सामने। वो क्या ट्रांसपेरेंसी है, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं बच्चों, हम बहुत सारी चीजों पर, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ 3 साल के क्वेश्चन तो देखते ही देखते हैं, उसके पहले भी जेईई मेंस के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या 3 साल के क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस कर लें और इनसे रिलेटेड थ्योरी को भी डिस्कस कर लें, बच्चों को इस लायक बना दें, तो क्या बच्चे मेंस के उसके पहले वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। हम ये जज करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं। तो हम जब 3 साल के पेपर पहले तो सारे क्वेश्चन को हम सैग्रीगेट करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे रिलेटेड अलग अलग करते चले जाते हैं। ठीक है, पहला काम। उसके बाद फिर हम अपनी थ्योरी और उस क्वेश्चन को लिंक करते हैं। फिर हम उसके पुराने वाले ईयर्स में जाते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी के बाद क्या कुछ ऐसी चीज रह जा रही है जिसके अगर हम छोड़ दें तो मतलब जिसको हम हमने जो थ्योरी कंप्लीट की है, क्या उससे पिछले साल के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। यूं आसान भाषा में मैं बोलता हूं। अगर हमें लगता है कि हाँ हो जा रहे हैं तो हम उस थ्योरी को ब्लॉक कर देते हैं, और अगर हमें नहीं लगता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो एडिशनल थ्योरी पढ़ानी है उसको भी ऐड कर देते हैं विद सेम क्वेश्चंस। ये मोटी मोटी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जितनी आसानी से बताइए बच्चों, इतना आसान है नहीं इसको बनाना। तो इस स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब हमको और इंप्रूव करना था, जिसके लिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि हमने कैसे और इंप्रूव करने के बारे में सोचा। तो आपके लिए इस बार बहुत ही अल्टीमेट चीज हम ला रहे हैं, पता है क्या? ध्यान से सुनना। अब हम टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात की, मैंने प्लेन मिरर को कंप्लीट किया। प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, इसको कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने के बाद पता है क्या होगा, हम एक लाइव क्विज लाएंगे, मेंटी क्विज।
मतलब वो जो मेंस के क्वेश्चन थे ना, जेईई मेंस के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अब आप भी लाइव पार्टिसिपेट कर पाएंगे हमारे साथ। मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अब आप वो लाइव पार्टिसिपेट करेंगे और सुनिए, लीडर बोर्ड बनेगा हाथों हाथ। जैसे हमने मिरर के थ्योरी पढ़ी, सारे क्वेश्चन किए, कर लिए, उसके बाद लीडर बोर्ड आएगा कौन नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक, फिर अगला टॉपिक, फिर अगले टॉपिक पे फिर से मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन किए, लीडर बोर्ड बना, फिर देखा कि कौन टॉप पर आ रहा है। ठीक है, फिर हमने कुछ अवार्ड भी रखा है, मतलब जो लीडर बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा टॉप करेगा उसके लिए कुछ अवार्ड है, अभी नहीं बताएंगे वो क्या अवार्ड है, लेकिन जब आपको ये अवार्ड पता चलेगा तो मजा आने वाला है। तो लीडर बोर्ड भी है, वो क्विज, मेंटी क्विज भी है जिसमें लाइव पार्टिसिपेशन आपका होगा। उसी समय ग्राफ आएगा कि कौन कितने ऑप्शन पे, वो नहीं केबीसी खेलते हैं, केबीसी, तो वो खेला जाएगा आप लोग के साथ, किस ऑप्शन को कितने लोगों ने चूज किया है, और हाथों हाथ उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। इतनी सारी चीजें, मजा आने वाला है। हाँ, तो बच्चों इंतजार करिए संडे का, और आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लॉक होने वाला है। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इंतजार करते रहिए हमारे वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। टाटा बाय बाय।